एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगी जो कभी स्कूल नहीं गई, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, फिर भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, एक लेखिका, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। ये हम सबको एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। उनके जीवन पर एक फिल्म बन रही है जो 31 जुलाई को रिलीज होगी। उनकी भूमिका निभाई है विद्या बालन ने। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, मैं अरुणिमा, आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। पढ़ाई सिर्फ स्कूल जाना और डिग्री हासिल करना नहीं है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने और जीवन की सच्चाई को आत्मसात करना है। ये कहना है शकुंतला देवी का, जिन्हें कभी स्कूल जाकर पढ़ने का मौका नहीं मिला। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक में बंगलुरु के एक कन्नड़ परिवार में 4 नवंबर 1929 को हुआ था। उनके पिता एक सर्कस में नौकरी करते थे। एक दिन वो अपनी 3 साल की बेटी शकुंतला को ताश खेलने की ट्रिक सिखा रहे थे। उस वक्त उन्हें संख्या को याद रखने और उसकी गणना करने की उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला। इतनी छोटी बच्ची होते हुए भी ताश खेलते हुए उन्होंने अपने पिता को कई बार हराया। पिता को जब अपनी बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला तो उन्होंने शकुंतला देवी को ले जाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया। शकुंतला देवी अपने पिताजी के साथ निरंतर सड़कों पर कला प्रदर्शन करती थी, जहां पर वे जटिल गणित के प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे देती थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद उनके पिता ने सर्कस की नौकरी छोड़ दी और उनके प्रदर्शन के लिए वो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करने लगे। वर्ष 1944 में शकुंतला देवी अपने पिताजी के साथ लंदन चली गई। वहां पर उन्होंने कई संस्था व विद्यालयों में अपने मैथ्स स्किल्स का प्रदर्शन किया और उनकी इस गणितीय प्रतिभा को देखकर ब्रिटिश मीडिया चकित रह गया। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 1950 के दिन बीबीसी मीडिया की जानी मानी होस्ट लेस्ली मिशेल ने उन्हें एक कठिन गणित प्रश्न दिया। शकुंतला देवी ने उसमें प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सुलझा दिया, लेकिन उनका जवाब मैच नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जो मूल जवाब था वो गलत था और जो शकुंतला देवी ने जवाब दिया था वो सही था। ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि उस समय तक शकुंतला देवी एक जाना पहचाना नाम हो गई थी और ब्रिटिश मीडिया भी कोई छोटा मोटा मीडिया संस्थान नहीं था। तभी से उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। शकुंतला देवी ने अपनी मैथमेटिक्स स्किल्स के बल पर दुनिया में 50 से भी अधिक देशों की यात्रा की और बहुत से शैक्षिक संस्थान और थिएटर्स में अपनी गणितीय प्रतिभा को दिखाया। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। एक बार फिर सितंबर 1973 में बीबीसी के एक लाइव रेडियो प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित होस्ट वो बेलिंगर द्वारा गणित से संबंधित सवाल पूछे गए। उन्होंने सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर सेकंड्स में दे दिया, जिसके कारण सब अचंभित हो गए। जरा सोचिए, 1977 में डलास में दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में देवी को 201 अंक की संख्या का 23rd रूट निकालने को दिया गया और उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड्स में सही उत्तर दे दिया, जबकि यूनिवेक 1101 कंप्यूटर को उसे हल करने में 1 मिनट से भी ज्यादा का समय लगा। दुनिया घूमने वाली शकुंतला देवी का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। उनके पास कोई कार नहीं थी, वे साधारण ऑटो से चलती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वे स्वयं को समाज से अलग नहीं दिखाना चाहती। उनका कहना था कि जीवन में गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान से देखें तो आपके आसपास सब कुछ गणित है, सब कुछ संख्या है। वर्ष 1960 में शकुंतला देवी ने पारितोष बनर्जी से विवाह कर लिया। उनके पति कोलकाता में हाईएएस ऑफिसर थे। हालांकि वर्ष 1989 में उनका तलाक भी हो गया था। 1980 में शकुंतला देवी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस किया। उनका चुनाव क्षेत्र मेडक था। मेडक में वे कांग्रेस की राजनेता इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ी थी। आपको बता दें कि शकुंतला देवी ने गणित, ज्योतिषी और पजल जैसे विषयों पर किताबें लिखी। इसके अलावा मानव जीवन से जुड़ी संवेदनशील मुद्दों
जैसे समलैंगिकता पर द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल नाम की किताब लिखी। क्योंकि उनके पति समलैंगिक थे, इसलिए उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया, रिसर्च की, और कहा जाता है कि वो पहली महिला थी जिन्होंने इस समलैंगिक विषय पर किताब लिखी। उनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1982 में असामान्य गणितज्ञ प्रतिभा दिखाने हेतु उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। इसके अलावा 2013 में गूगल डूडल ने भी उनके 84वें जन्मदिन पर उनको सम्मानित किया था। कैरियर में अद्भुत शोहरत पाने के अलावा उन्होंने दान पुण्य किया, समाज सेवा में लगी रही, झोपड़ी में बसने वाले परिवारों, खासकर बच्चियों की मदद के लिए, बच्चियों की मदद के लिए वे आगे रही। और तो 21 अप्रैल 2013 को उनका हृदय गति रुक जाने से अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका विचार था कि यदि एक इंसान अपने शरीर की मांसपेशियों या किसी अन्य अंग का उपयोग नहीं करता है तो वे कमजोर या बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी ऐसा ही है, जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे वह उतना ही बेहतर बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पढ़िए, लिखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।